बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। तो यहाँ पर मौसम जो है ना बड़ा ही सुहाना हुआ हुआ था फिर से, और सुबह बारिश हो रही थी और बड़ा ही प्यारा मौसम था। अल्लाह ताला के माशाल्लाह के 3-4 दिन से ना लाहौर में बड़ी बारिश हो रही है। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि किस कहाँ कहाँ जो है ना किस किस सिटी में बारिशें जो है वो स्टार्ट हैं। तो सारा दिन की जो काम वाम थे वो तो मैंने कर लिए, लेकिन अब जो है ना रात का टाइम था और मैंने खाना भी बनाया था। और यहाँ पर मैं मसाले निकाल रही थी। नहारी मसाला मैंने देखा एक पैकेट खुला हुआ था, तो वो सारा ख़राब था, तो फिर मैंने ना उसको जो है ना फेंकने लगी थी, क्योंकि बहुत जल्दी ना जो पैकेट खोल लें तो बहुत जल्दी इनको कीड़ा लग जाता है। तो मैंने तो कहा था कि मैं नहारी मसाला इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हुआ इस्तेमाल, तो वो पड़ा रहा। तो अब जो है ना वो उसको कीड़ा लग चुका था, तो मैंने कहा इसको फेंक दूँगी। और एक पैकेट जो है मुझे बिल्कुल पैक मिला था, तो मैंने कहा मेरा काम जो है ना वो चल जाएगा। तो मैंने तो समझा था कि पता नहीं अब मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ेगा। तो अभी ये डिनर में हमने बनाए हैं चने की दाल की खिचड़ी और साथ में दही का रायता। और ये मैंने गरम-गरम जो है ना अभी दम से उतारे थे, दूध बॉईल किया हुआ था। तो ये रात का डिनर मैंने रेडी करके तो फिर मैं आ रही हूँ जी अब निहारी की तरफ। तो निहारी भी मैंने कहा साथ ही रख दूँ, फिर मुझे ये होता है कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ के ना बस फ्री हो जाऊँ। तो मैंने जल्दी निहारी रख दी थी। यहाँ निहारी के लिए मछली का गोश्त लिया हुआ था। तो बच्चों के लिए भी आपको पता है कि मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं है, ना इतनी शौक से खाते हैं। तो निहारी जो है ना वो बड़े शौक से खाते हैं। और सुबह फिर संडे थी, तो फिर ना संडे वाले दिन सारे घर होते हैं, तो फिर बच्चों को बड़ा होता है कि हम फिर ना खाएँगे। तो यहाँ पर नलियाँ और जो गोश्त जो है ना वो बड़े-बड़े पीस मैंने कर लिए थे उसके। बड़ी-बड़ी मछलियाँ मैंने साबुत ही रखवाई थी, और 2 से 3 पैकेट मेरे ख़्याल में मैंने रखवाए थे कि चलो 3 पैकेट जो है ना हमारे निहारी के थोड़े-थोड़े से जो है ना हम बना के जो है रखते हैं, जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो हम जितना माशाल्लाह कुर्बानी का गोश्त जितना बनता है ना उससे बस सिर्फ आप समझे कि हम ना 5% जो है ना गोश्त रखते हैं, हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना रेसिपी आपको दे रही हूँ, ओरिजिनल रेसिपी है। इसके अंदर मैंने हल्का सा मैंने प्याज डाला है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर वो सालन की तरह जो है ना वो बन जाएगा। तो हमने हल्का सा प्याज डाला है और उसको मैंने गोल्डन करना है। और थोड़ा सा ही मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑयल जो है ना बाद में बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उसके बाद मैंने फिर इस लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी डालकर वो मैंने शामिल कर दिया था। तो ये मैंने वो किया था। तो अब इसके अंदर जो है ना मसाले डाल रहे हैं। हल्की सी मैंने हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, क्योंकि निहारी मसाला इसमें जाएगा। तो ये जो है ना मसाला जो मैं रेडी कर रही हूँ, बस इसमें थोड़े से अपने मसाले डाले हैं। और ये जो है ना मैंने सौंठ का एक बड़ा पीस जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि अगर ताज़ा जो है ना अगर डाले जाए ना मसाले तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं तो अक्सर जो है ना ताज़ा ही मसाले डाल देती हूँ, सौंफ वगैरह, सौंठ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी मिलाकर मैं ना निहारी खुद बना लेती हूँ। तो निहारी का मसाला मतलब खुद बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना सौंठ डाल दी थी, और बाकी जो है ना पैकेट मिल गया था, तो मैंने फिर पैकेट का मसाला जो है वो मैंने डाला है, हाफ़ डाला है। हाफ़ जो है ना वो मैं फिर नेक्स्ट डालूँगी। तो ये रात का टाइम है, रात को ही मैंने निहारी रख दी थी ताकि ये पकती रहे। और ये पकती रही थी रात को। तो यहाँ पर मैंने गोश्त डाला है, अच्छी तरह से भूनूँगी। और जब ये फ़जर का टाइम था, जब कि नमाज़ मैंने फ़जर की अदा की, तो फिर मैंने गोश्त को देखा तो गोश्त जो है ना वो अच्छा ख़ासा गल चुका था। फिर मैंने आग बंद कर दी थी।
तो यहाँ पर मैंने गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी से भूनूँगी। और नलियाँ जो थी वो 3 थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने ना एक दूसरे के पैकेट के लिए भी रखी है शायद, क्योंकि एक इतने से पैकेट में ना एक नली काफ़ी है। तो 3 नलियाँ थी, फिर मैंने एक नली जो है ना वो निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी। मुझे बहुत चीज़ों से ना डर लगता है, इतना वो मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो चीज़ें होती है ना। हालांकि बच्चों का तो टाइम है, लेकिन आजकल बच्चों को भी नहीं इतना देना चाहिए। तो मेरे बच्चे तो वैसे भी मतलब नहीं शौक से खाते, कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पर न अच्छी तरह से मैंने जो है ना गोश्त अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी, और पानी जो है ना वो मैंने खूब सारा डालना है। और यहाँ पर पानी मैंने खूब सारा डाल दिया है, और बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पर पलक झपक कर, छलांग लगाकर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो हो चुकी है। सुबह का टाइम है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सालन जो रात का पड़ा हुआ था, वैसे ही उसके ऊपर चिकनाई जो है ना वो जमी हुई है। तो इसको मैं ऊपर से निकाल लूँगी। तो इसको कहते हैं हम तरी। जो लाहौर में है ना इसको तरी कहा जाता है। तो ये तरी जो है ना वो मैं सारी निकाल लूँगी। निकाल कर इसको अलग से मैं रख दूँगी, क्योंकि जब इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे ना, तो ये जो वो जो आटा है ना, ये सारा जो चिकनाई है ना वो जज़्ब कर लेता है। तो फिर उसकी वो जो ऊपर रोगन है ना वो नहीं आता। तो दूसरी तरफ मैंने बहुत सारा प्याज जो है ना घी डालकर गोल्डन करने के लिए रखा हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बस उसको हल्की आंच पे जो है ना वो होता रहेगा। तो दूसरी तरफ जो है ना हमारी निहारी जो है ना वो पकना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर से मैं नलियाँ जो है ना वो निकाल लूँगी और अलग कर लूँगी, और उसमें से जो गुद्दा है वो निकाल के अलग से तरी में डालेंगे। तो यहाँ पर बस ना अब इसके अंदर मैंने क्या किया था कि मुझे टाइम लगना था, और बच्चे जो है ना वो रेडी थे नाश्ते के लिए। तो मुझे पानी इसके अंदर ज़्यादा लगा था, क्योंकि मैंने रात को जितना भी पानी था मैंने बस गोश्त गला आग बंद कर दी थी। तो अब जो है ना पानी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसी के पानी से, अगर मैं ठंडे इसी का पानी ठंडा लेती तो आसानी हो जाती। तो फिर अब मैं पानी मुझे ज़्यादा लगा, तो मैंने इसका गरम गरम पानी जो है ना वो ही मैंने इस्तेमाल कर लिया आटे में। तो 4 चम्मच मैंने लिए हैं आटे के, और इसके अंदर मैं अच्छी तरह से वही पानी जो है ना शामिल कर दूंगी। और अभी मैंने थोड़ा सा जो है ना निहारी मसाला जो दोबारा मैंने इसमें शामिल किया था, तो अब मैं इसको जो है ना डालूँगी। जो मैंने घोला था ना आटा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटे का टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये निहारी मैंने किसी शेफ़ से सीखी थी, और यकीन करें कि मेरी फैमिलीज़ में जितने भी बनाते हैं ना उनकी तारीफ़ें होती हैं, और वो मेरे तरीके से ही बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हाथ में जायका रखा है, और ये जायका जो है ना ये नस्ल दर नस्ल चलता है। तो ये जायका जो है ना मेरी अम्मी का है। भले आज में वक़्त दौर बदल चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो माँ ही रहेगी ना। जितना मर्ज़ी वो कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन माँ को तो कोई भी नहीं कह सकता ना कि ये उसकी बेटी नहीं है। ना तो वही रहेगा ना, माँ-बाप तो वही रहेंगे। तो ये मेरा जायका जो है ना मेरे हाथ का मेरी माँ का ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निहारी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और ये जो टुकड़ा मैंने रात को डाला था सौंड का, वो मैं निकाल लूँगी। रात पकता रहा है, इसके अंदर जायका चला गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देंगे। तो जितनी मुझे थिक रखनी थी उतनी मैंने जो है ना वो डाली है। आटा जो है ना वो घोल जो है वो मैंने उतना डाला है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी, बस ये कंप्लीट हो चुका है। और बस अब इसके अंदर जो है ना बाकी के काम जो है ना वो चलेंगे। तो निहारी हमारी जो है ना बस रेडी होने वाली है। अलग अलग से इसके स्टेप हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम ये करेंगे तो बहुत ही मज़े की ये जो है ना निहारी बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये ओरिजिनल तरीका है निहारी बनाने का। तो यहाँ पर जनाब मैंने रखा था जो प्याज, अभी वो सॉफ्ट होकर
तो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि है मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी उतनी हो चुकी है। बस फाइनल इसके ऊपर जो है ना मसाला मैं डाल रही हूँ, जैसे हम गरम मसाला डालते हैं फाइनल लुक देने के लिए, इसी तरह से इसी मसाले का मैंने यूज़ किया है। गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला, इसी मसाले को मैंने दोबारा से डाला है ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो ताज़ा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है ना वो गोल्डन हो चुका है। बस इसको निकालेंगे। आपको वाइट वाइट दरमियान में लग रहा होगा तो इसका कुछ नहीं है। आप जब निकालेंगे तो ये बिल्कुल इतना क्रिस्पी होगा, क्योंकि बहुत ही लाइट जो है ना आंच पे इसको बनाया गया है, फ्राई किया गया है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्रिस्पी खुद ब खुद ही हो जाएगा। अभी आपको जो है ना बहुत सॉफ्ट दिख रहा होगा। जब हम प्लेट में निकालेंगे या किसी पेपर में आप निकालें, फैला दें, तो वो जो है ना बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ़ जो है ना वो हमने निकाल लिया है और हाफ़ जो है ना वो जाएगा तड़के में। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है निहारी और इसके अंदर जाएगा तड़का प्याज का। तो मैं तो देसी घी का भी तड़का लगाती हूँ, यानी कि देसी घी भी डालती हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा डर सा है, तो इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा घी इस्तेमाल किया है मैंने डालडा का, तो उसी से बस मैंने तड़का लगाया है और सारा जो मैंने इसमें तड़का था डाल दिया है। बस थोड़ा सा जो 2-4 चम्मच जो होंगे ना वो मैं डालूँगी तरी में, तो तरी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर लवाज़मात तैयार हो चुके। अदरक कटा हुआ है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और लेमन है। तो यहाँ पर प्याज भी जो है ना मैंने फैला कर रखा था प्लेट में, तो देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो बहुत क्रिस्पी हो चुका है और इसकी खुशबू जो है ना कि दिल जो चाह रहा था कि प्याज जो है ना वैसे ही खा लिया जाए, इतनी प्यारी खुशबू थी प्याज की। तो अब फाइनल जो है ना हमारी निहारी रेडी हो चुकी है और ये है तरी, जिसके अंदर जो है ना वो तड़का भी मैंने डाला है और जो ऊपर से तरी जो सालन की निकली है वो भी डाली है और तड़का भी डाल दिया था और नली का जो गुदा है वो भी निकाल के डाल दिया था। तो ये चीज़ें जो है ना फाइनल होनी चाहिए हमारे पास, फिर हमारी जो फाइनल जो है ना जो ओरिजिनल निहारी है वो रेडी होती है। तो यहाँ पर मैं इसका जो है ना तरी वगैरह जो और नली का गुद्दा है वो डाला है, ऊपर से हल्का सा प्याज डाला है, ऊपर से मैं डालूँगी धनिया पुदीना शामिल करेंगे और डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक वगैरह, और फिर इसके ऊपर रखेंगे लेमन। और लेमन का जब जूस उसके अंदर जाता है ना तो यकीन करें निहारी का जो मज़ा है ना, मैं कहती हूँ कि आप ना बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़े का जो होता ना ये निहारी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही कमाल की निहारी बनती है। तो हमारी फाइनल निहारी जो है ना जब हम बाहर खाने जाते हैं तो इसी तरह से मिलती है। और ये फाइनल चीज़ें हैं हमारी जो हमें निहारी के लिए लाजमी चाहिए। तो हमारी निहारी जो है ना बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े की यम लग रही है माशाल्लाह से। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, बल्कि ये बहुत 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 मज़े की है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, रेसिपी अच्छी लगी है तब भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिए आप भी बनाएं, खाएं और हम भी इसका एंजॉय करते हैं। तो फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।